तो मामा जी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि एक सामान्य से पैसागन गांव से निकलकर आपने अजमेर में आकर न केवल बिजनेस में बल्कि समाज में भी बहुत बड़ा नाम कमाया। और छोटे मामा जी ने पैसागन गांव से पढ़ाई करते हुए आरएस, आईएएस, आईपीएस सब क्लियर किया और शिक्षा में और प्रशासनिक सेवा में अपना नाम कमाया। तो जो आजकल के बच्चे होते हैं जो 12th के बाद, बीकॉम के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ही परेशान रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो आपका ज़िंदगी का जो सार है बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए क्या है? दीपक, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक बात तो ये बड़ी स्पष्ट लगती है कि जीवन में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जीवन में जो हर तरह के काम पे, हर तरह की व्यवस्था पे लागू होते हैं, जिसमें है आपका काम के प्रति एक तो दृढ़ निश्चय, उस काम के प्रति जुनून, लगन और कड़ी मेहनत। इसके साथ सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया तुमने कि आज के युवा जो है वो अपने जॉब को लेके, अपने एजुकेशन के बाद में बड़े वो रहते हैं। आपने अगर कोई भी अधिक तो लोग जो है हायर एजुकेशन में जाकर बच्चों का एक ही मंतव्य रहता है कि हम अच्छा जॉब, अच्छे पैकेज वाले जॉब में जाएं। वैसे मैत्री समाज हमेशा व्यापार प्रधान समाज रहा है। हमारे पुरखों ने व्यापार के लिए सुदूर प्रांतों में जाकर अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से खूब मेहनत करके अपना मुकाम बनाया और खूब नाम बनाया। इसी क्रम में अभी अपन देखें तो राधा किशन जी दमानी डी-मार्ट के संस्थापक जो है वो विश्व के 100 अरबपतियों में शुमार हुए हैं। ये हमारे सब के लिए बहुत अत्यंत गर्व की बात है। ये बड़े जिन्होंने भी अपने मुकाम बनाए, उनकी अगर दिनचर्या या उनके जीवनचर्या को अगर अपन देखें तो कुछ चीज़ें हमें बड़ी कॉमन मिलती हैं। उन्होंने सबसे बड़ा समय का सम्मान किया। टाइम मैनेजमेंट का इतना अच्छा उपयोग उन्होंने किया कि समय का उन्होंने सम्मान किया तो समय ने उनको बहुत सम्मान दिलवाया। सबके पास जीवन में भगवान ने एक चीज़ समान दी है, रात दिन के 24 घंटे, 24 आवर्स सबके पास एक समान है। 24 घंटों का सदुपयोग हम जितना अधिक से अधिक कर लें, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे जीवन में हमें कुछ भी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके मिलने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। जो समय के सदुपयोग के लिए सबसे बढ़िया बात जो हमारे पुरातन काल में पुरखों की तरफ से थी कि समय से सोना, समय से उठना। जिन्होंने भी प्रातःकाल सही समय पे उठे हैं उनको कार्य करने के समय ज़्यादा मिलता है, कार्य करने का समय ज़्यादा मिलता है। जितना अधिक कार्य करने का समय मिलेगा उतनी अधिक आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। जीवन में, व्यापार में चूंकि हमने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और एक गोल को सामने रखा कि भी हमें क्या लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके आधार पर हम काम करते गए, हमने सफलताएं प्राप्त की। अब समय चूंकि टेक्नोलॉजी का आ गया, हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन में आने के बाद भी बच्चे अगर व्यापार में आए तो उन्होंने अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि बाकी चीज़ों के साथ उनको अपने जो उनके पास शक्ति थी, पावर थी एजुकेशन की, उसको भी उन्होंने काम में लेके और खूब वो आगे बढ़े। और जिनकी नीति और नीयत साफ रही वो उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया, अलग प्रतिष्ठा अर्जित की। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पैसा आदमी के पास होना चाहिए, ये बहुत सी दफ़े भाग्य के हाथ में हो सकता है, लेकिन आपका नाम कमाना, आपको प्रतिष्ठित होना, आपका एक अलग मुकाम होना, या आपकी ईमानदारी और आपकी कार्यशैली की वजह से आप अलग से आपकी चमक होना, ये आपके हाथ में है। और वो कहीं भी आपको जो है अलग, भीड़ से अलग दिखाती है। आज के जो बच्चे अभी एजुकेशन के बाद में
जो केवल जॉब में जाना चाहते हैं वो जाएं, जॉब में अपना, लेकिन कहीं भी वो अपने को बहुत शीघ्र जो जॉब चेंज करने वाली बात करते हैं, ये थोड़ा सा मेरे को बहुत सी दफ़े कम समझ में आता है। वो अपनी अगर एक ही जॉब में रह के अपनी प्रतिष्ठा को बनाएं बढ़ाएं तो उसमें और उनको जल्दी चांस मिलता है, एक क्रेडिबिलिटी बनती है। दूसरा, वो अगर वहाँ भी केवल कड़ी मेहनत करेंगे और हमेशा अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो उनको और जल्दी आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। लेकिन अभी हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में सफलता मिले, बहुत अच्छा जॉब मिले, ये संभव नहीं है, क्योंकि सीमित संसाधन है, सीमित उपलब्धता है, और लेकिन अपने व्यापार में जो है असीमित संभावना है। अगर आदमी खुद का कोई काम शुरू करे, एक बार मेरे को किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनने को मिला था, तो उन्होंने कहा था कि एक बार वो कहीं किसी के घर में गए और देखा कि उस बच्चे की जो है एक ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और बच्चा ड्राइंग बना के, और जब भी प्रशंसा मिलती थी बड़ा खुश होता था, लेकिन बात करी कि बाकी सब चीज़ों में बड़ा एवरेज है। तो स्कूल में उसको उतना सराहना नहीं मिलती, घर पे भी बराबर उसको जो है उसकी वो डांट पड़ती थी उसके कारण। तो एक बार उस बच्चे से उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात करने का अवसर आया, तो उसने पूछा कि भाई तुम कैसा लगता है तुम्हें स्कूल जाके? कि स्कूल जाके मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्यों हमेशा मेरे को डांट पड़ती है और हमेशा मेरे को जो है। अच्छा, तो वैसे तुम करना क्या चाहते हो? कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं IIM में जाऊँ या IITN बनूँ या ऐसा वैसा। तो ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? कि बन के और मैं बहुत बढ़िया जो है मेरे को जो है जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बस जीवन में मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। उसने कहा तो कि ये किस जॉब कहाँ मिलेगा? कि बड़ी कंपनी में मिलेगा। बहुत ही जो है यहाँ के जो अपने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी कंपनी में मुझे जॉब मिलेगा। कि ये जॉब देने वाले कौन है? कि जॉब देने वाले वही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो तुम भविष्य में तुम्हारे पास जो कला है, इसके आधार पे मैं तुम्हें कह सकता हूँ तुम भविष्य में इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे, जॉब देने वाले बनोगे। मतलब ऐसे व्यक्ति बनोगे जो इतने बड़े बड़े जॉब देने वालों को जॉब देते हैं, ऐसे काम करोगे। तो उस दिन पहले उस जीवन में उसके चेहरे पे ऐसी खुशी आई, और उसकी मदर फादर ने भी कहा कि भाई इस ढंग से हमने इसको खुश पहली बार देखा है। तो हम जॉब देने वाले बने। जॉब करने वाली मानसिकता से निकल के अगर हम जॉब देने वाले बनेंगे तो हम और जीवन में और अधिक सफलता और अधिक ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आज जब दमानी जी की बात आती है तो बहुत साधारण शिक्षा लेकर और साधारण परिवार से निकलेगा, आज उन्होंने अपना मुकाम बनाया। उन्होंने जिस काम में शुरुआत की उसमें बहुत ही कड़ी मेहनत से धीरे धीरे करके और अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। तो जीवन में मेरा सबसे पहले उन्हीं को ये कहना है कि एक तो कभी भी शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करने की न सोचें, हमेशा कड़ी मेहनत करें, समय का सदुपयोग करें, और बाकी सारे जो अपने संस्कार माहेश्वरी समाज के या माहेश्वरी परिवार में जन्म लेने के बाद इनबिल्ट होते हैं, बड़ों का सम्मान करना, ईमानदारी से काम करना, ये सब चीज़ों के साथ जो है अगर वो जीवन में आगे बढ़ेंगे तो उनको निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में भी वो जाएंगे सफलता के झंडे गाड़ेंगे और अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग स्थान बनाएंगे। यही कहानी मुझे अपने जीवन से जो मैं कुछ बातें मेरे जीवन में आई है जिसके कारण मैं प्रेरणा लेके और इस बात को जो है आगे बढ़ा पाया हूँ। इसमें हमारे परिवार का, माता पिता से मिले संस्कारों का, हमारे मित्रगणों का, संगति हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी जैसे संगति होगी वैसा आप पे प्रभाव पड़ेगा। वातावरण का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रूप से पड़ता है, इसलिए हमेशा सावधान रह के अपने दोस्तों की, अपने जो भी आजू बाजू के लोग हैं उनकी संगति को जो है ना विशेष रूप से परखें और बहुत सेलेक्टिव रखें, और जिनसे लगता है कि भाई ये अपने अनुकूल नहीं है तो उनसे दूरी बना के रखें। इसका भी पालन करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। इन कुछ चीज़ों का मेरा मानना है कि भाई बहुत थोड़ा सा चीज़ों के सिद्धांतों को ध्यान रख के हम जीवन में एक अलग मुकाम, अलग प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं। बहुत अच्छा। इति शुभश्यम। कुछ और क्वेश्चन है मेरे, बताएं।
जैसे एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल की जो यूथ है वो बड़ी कंफ्यूज रहती है, यानी अगर वो जॉब भी करना चाहती है तो उसमें भी 4-10 जगह अपना रिज्यूम देकर भी उसमें भी ये करूँ वो करूँ, फिर अगर वो अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो भी उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए। और उसमें भी स्टार्टअप, जब आजकल एक नाम चल रहा है स्टार्टअप, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं मगर फेल हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहता है मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो मैं चाहूँगा एक तो कन्फ्यूजन जो चलता है इस उम्र में, कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का या सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका, और दूसरा अगर स्टार्टअप जो होते हैं वो सक्सेस नहीं हो रहे, आपने भी अपने लेवल पर बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत सारी कठिनाई भी देखी होगी, अप एंड डाउन देखे होंगे, मगर आज आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया, तो ये जो कन्फ्यूजन होता है उसको कैसे दूर करें। और दूसरा जो स्टार्टअप या जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है आज इंसान और इतना कॉम्पिटिशन झेल रहा है, उसमें वो कैसे जी सकता है, उसके लिए क्या आपकी गाइडलाइन होगी। जीवन में हर चीज़ें सोच के अनुकूल नहीं होती। सोच के अनुकूल हो जाए तो पता नहीं हर व्यक्ति जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। कोई भी दिक्कत वहाँ नहीं है कि भाई व्यक्ति कहीं कोई रास्ते पे चला और गिर गया, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ है कि जब व्यक्ति उठना न चाहे। तो गिरना और उठना ये जीवन का क्रम है, और हर टाइम हर कार्य में आपको सोची हुई सफलता मिलेगी ऐसा नहीं है। सफलता, असफलता सफलता की बुनियाद है, वो उसको तय करती है। भविष्य में आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो दोबारा जब आप कोई भी, जैसे स्टार्टअप की बात है कि भाई आप स्टार्टअप शुरू करें, मान लिया उसमें उसने सारे पैरामीटर्स को कर लिया, कड़ी मेहनत भी कर ली, लक्ष्य के प्रति जो है वो समर्पित भी रहा, और सारी चीज़ें होने के बाद भी उसको सफलता ना मिली, तो निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन उस निराशा में के बाद में अपन प्रयत्न को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप दोबारा जब प्रयत्न शुरू करेंगे तो आप जीरो से शुरू नहीं करेंगे, आप एक अनुभव के साथ शुरू करेंगे, और वो अनुभव जीवन में आपके जो है बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो दूसरी बार आपने पुराने समय में अगर कोई गलतियाँ की उनको आप नहीं दोहराएंगे। और ये बात भी किसी ने कही है कि भाई किसी से गलती ना हो, किसी से भूल ना हो, ये संभव नहीं है, लेकिन वो गलती दोबारा ना हो ये संभव है। तो जीवन में आप, अगर आपने ये महसूस किया कि आपसे गलती हुई, तो वो गलती दोबारा ना करें। इन बातों को सीख लेते हुए आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं ठहराव मिलता है, और आपकी चीज़ें जहां आप पाना चाहते हैं उस ओर आगे बढ़ना शुरू होती है। और जब आप, अच्छा, जीवन में सकारात्मकता का होना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मकता के सब सोचते हैं तो सारी ओर से, सारे प्रकृति की सब चीज़ें आपको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और आपको उसका निश्चित रूप से अच्छा फल मिलता है। कुछ सिद्धांत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको जो है मतलब हर जगह, जैसे ये जो बहुत पुरानी कहावतें थी, बेला सुख निरोगी काया, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपकी, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। तो आपका मन जब स्वस्थ रहेगा तो उसी हिसाब से आपकी बुद्धि काम करेगी, और उसके हिसाब से आप जो है चीज़ें आपके हिसाब से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे आपको। हो सकता है कभी अनायास आपको कोई भाग्य से बहुत चीज़ें जो है मिल जाएं, लेकिन जो टिकने वाली चीज़ है वो आपकी कड़ी मेहनत से और आपके अच्छे संस्कारों की वजह से ही आपके पास में जो है ना रहेगी, और उसी के बल पे आप आगे बढ़ के और बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक मामा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को जो मैंने देखा है, रुपये तो कमा लेते हैं मगर आनंद नहीं ले पाते, यानी परिवार में उनका कम मिलना जुलना, हंसी मजाक नहीं होता, सब सिर्फ ये सोच रहे हैं कि घूम लेंगे तो, मगर वो सिर्फ पैसे को यूज़ ले रहे हैं, मगर उसमें भी उनको आनंद नहीं मिल रहा है। तो ये आनंद और बिजनेस में उन्नति, इसका आपने जो तालमेल बनाया है, इसका क्या रहस्य, क्या करना चाहिए इंसान को कि वो ज़िंदगी जी सके, सिर्फ कमाए नहीं, सिर्फ ज़िंदगी भी जीना सीखे। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपक, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, और सबको जानने की बात है कि जीवन में, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मैंने जो चाहता था मैं, या जो मैं बनना चाहता था, या जो मेरी महत्वाकांक्षा थी, वो सब मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन उस रास्ते पे मैं बराबर बढ़ता रहा। और